हाँ, तो आज का दिन हम रिव्यूअर्स के लिए एक एग्जाम के रिजल्ट का दिन था, क्योंकि जैसा कि हमने हफ्ता भर हो चुका है इस पूरे बिग बॉस 14 को शुरू हुए और हर दिन मैंने आप तक हर एपिसोड की रिव्यूज में लेकर आया हूं। और जो भी वो रिव्यूज होते हैं वहां वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, सही गलत को एनालाइज करता हूं और हर चीज को डिकोड करके आप तक पहुंचाता हूं। यहां पर सलमान भाई जब आ जाते हैं तो उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो होती हमारी एक मॉडल आंसर शीट। और आखिरकार इसका जो रिजल्ट सामने आया है उसके बाद से आई प्राउडली अनाउंस कि हां, मैंने 100% तरीके से इस एग्जाम को पास किया है एंड हमारे द्वारा दिए गए ये रिव्यूज काफी सही थे। बिल्कुल सही तरीके से हमने आप तक अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पहुंचाया, जो कि सलमान भाई ने भी यहां पर जिक्र किए हैं। तो भाई इसी के लिए ढेर सारी बधाइयां मैं खुद को देता हूं, आप भी भेजिए, प्यार बढ़ाइए और ऐसे ही हम हर दिन आपके लिए रिव्यू लाते रहेंगे। खैर खैर खैर, मैं कौन हूं भाई? मैं हूं अनुज पाठक, जो ये रिव्यू करता है। चलते हैं आगे और शुरुआत करते हैं आज के रिव्यू की। बात करें इस पहले वीकेंड के वार की, तो यहां सलमान भाई जो है आज टोटली चिल पिल, काफी सुकून और आराम भरे मोड में दिखे, क्योंकि उन्होंने किसी को भी कोई सीरियस एलिगेशंस या फिर अपनी बात सीरियसली या फिर कोई फीडबैक बहुत सीरियस वाला नहीं दिया। केवल एक लाइट नोट पे सबको समझाया है। और करते भी क्या, क्योंकि इस पूरे वीक में जो हमारे फ्रेशर्स हैं उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। दे वर ऑल फाइन। सारा कंटेंट डेवलप तो किया हमारे 3 सीनियर्स ने, उन सीनियर्स ने करवाया है, निकाल निकाल के काम करवाए हैं। यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर एंड हिना ने जिस तरीके से इन सभी जूनियर्स को आग लगाया, सुलगाया, टास्क करवाए, इनको बार बार पोक किया कि ये बोलें करें, उसके बाद जा करके 1 2 3 लोगों ने जो है मुश्किल से अपने पर्सनालिटी को सामने लाए, खुद को एक्सप्रेस किया। और बाकी लोगों ने तो मेरे ख्याल से इस बार कुछ भी नहीं किया है। पूरा जो शो था, कंटेंट था, वो कहीं ना कहीं सीनियर्स के इर्द गिर्द घूम रहा था। और अगर जूनियर ना भी हो तो ये सीनियर्स ही अकेले कंटेंट निकाल रहे थे, तो इसलिए काफी कुछ था ही नहीं। और वहीं पर इसी बात को देखते हुए सलमान भाई ने भी बहुत लाइट नोट पे सबको समझाते हुए, मस्ती करते हुए आज के एपिसोड को निकाला है। ठीक भी है यार, उम्मीद है कि अब जो है आगे जाकर के कहीं ना कहीं वो सीरियस बातें दिखेंगी, क्योंकि बहुत कुछ बोला गया है। सबको जो है हिदायत तो दी गई है, भले ही सीरियस ना हो, लेकिन सबकी जो कहते हैं ना कि उन लोगों को आईना दिखाना, वो पूरी तरीके से सलमान भाई ने कर दिया है। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं शुरुआत से और चलते हैं हमारे उस बुलडोजर टास्क के पास, जहां जाके बैठते हैं दोनों इम्यूनिटी अचीव्ड यानी कि अभिनव एंड तंबोली जाके बैठते हैं। लेकिन वहीं पर बेचारे अभिनव को झेलना पड़ता है डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि उनकी पत्नी जो है रुबीना आकर के उन पर डाल देती हैं पानी। एक स्पेसिफिक टर्म थी, रूल था कि पानी का यूज नहीं होना है। और यहां अपने पति को संकट में देख, अपने प्यार को संकट में देख, कोई भी बंदी ये रिएक्शन देगी, और वही जो है रुबीना ने दिया। वो गई, उसने अपने पति के ऊपर पानी डाल दिया ताकि उसका संकट कम हो, जो जो जो, जो कि मुश्किलें हैं वो कम हो। लेकिन यहां पर फिर अभिनव को होना पड़ गया डिस्क्वालीफाई। यहां ना रुबीना को थोड़ा दिमाग लगाना था। वो अगर यही रूल था कि भाई पानी डालने से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो वो केवल पति पर ही क्यों डाला? वो जो बाकी लोग थे उन पर भी डालती, पानी डालती। सीधी सी बात है कि उनको भी डिस्क्वालीफाई करना पड़ता। यहां जजेस ने केवल यह देखा कि रुबीना ने अपने पति को बचाया है और इसलिए उसको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनका ये नेचुरल इंस्टिंक्ट था, एक नेचुरल रिएक्शन था, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई अपना प्यार संकट में हो, इतनी परेशानी झेल रहा हो, तो कोई भी जाकर के उसको थोड़ा सा सेफगार्ड करेगा, उसको ठीक करेगा। और वो किया उन्होंने। कहीं ना कहीं उनका ये पर्सनल फ्रंट पे सही चीज थी, मगर बिकॉज ऑफ बिग बॉस का रूल वहां पर अभिनव को होना पड़ गया डिस्क्वालीफाई। ऑल दो जो उनका स्टैंड था वो सही प्रूफ इसलिए भी हो गया क्योंकि अभिनव ने बाहर आकर के बाद में रुबीना को डांटा भी नहीं, कहीं ना कहीं उसको काम किया मगर डांटा नहीं। हम देख रहे थे कि किस तरीके से स्क्रीम कर रही थी रुबीना बाहर आकर कि डॉक्टर को बुलाओ, ऐसा करो, तुम लोग जानवर हो क्या, ऐसा नहीं कर सकते हो, स्कैवेंजर्स हैं ये लोग। और हमने उस रिएक्शंस को लोगों ने काम करना को बोला कि तुम काम हो जाओ, लेकिन किसी ने भी उसको गलत नहीं कहा। यानी कि यहां पर जो है हमें एक बॉन्ड देखने को मिला पति पत्नी का, जो कि एक्चुअली सही था। एंड रुबीना ने एक बार फिर बहुत स्ट्रांगली अपना स्टैंड लिया है यहां पे। वेरी नाइस यार, वेरी गुड। अच्छा, हम सब ये तो जानते हैं कि इस टास्क में क्या क्या भसड़ हुई। सबसे पहले आके बैठे अभिनव और तंबोली, जिनके बाद अभिनव हटे तो आ गई सारा, और वहां तंबोली हटी तो आ गई आपकी पवित्र पुनिया। अब सारा हटी तो वहां पर आ गए शहजाद, शहजाद के बाद राहुल, और राहुल के बाद दोबारा कौन आ गई? तंबोली। यहां पर लेकिन हमें देखने को मिला जब ये दोनों लास्ट में आती हैं तो घर वालों ने अपना पूरा का पूरा जो खुन्नस है वो एक ही खिलाड़ी पर निकाला, यानी कि तंबोली पर। हम ये देख रहे थे कि कई टाइम तक, काफी टाइम तक जो आपकी पवित्रा हैं वो खाली बैठी रही, उन पर कोई भी आकर के टॉर्चर नहीं कर रहा था।
एजाज आकर के लग गए थे, मगर बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया। वहीं तंबोली पर एक के बाद एक सारे जो खिलाड़ी हैं वो अपनी खुन्नस निकाल रहे थे, और ये हम जानते हैं कि किस तरीके से तंबोली के खिलाफ पूरे घर वाले रहे हैं। बस एक खिलाड़ी यानी जान कुमार सानू को छोड़ करके बाकी सब जो हैं अपने सारे एफर्ट्स तंबोली पर डाल रहे थे। यहां हुई एक चीज गलत, जहां पर सारा ने आकर के पर्सनल सामान पर अटैक किया। वो अंदर गई अपने पर्सनल बैग से, यानी कि तंबोली के पर्सनल बैग से तंबोली की मेकअप किट और सारा सामान बाहर ले आई और उसे तोड़ने लगी। ये गलत था दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी के पर्सनल सामान पर वार करना ठीक नहीं है। चलो ठीक है, आप ले भी आए, लेकिन अब हुलबाजी करो, है ना। मतलब आप इतना ज़्यादा तोड़ना और सारे सामान को बिखेरना, खराब करना इज़ नॉट राइट थिंग। वहीं पर ऑल्दो एजाज ने भी गलत काम किया कि वो पहले लाया ट्रिमर, वो हुलबाजी कर रहा था, लेकिन बाद में उसने हल्का सा काम बाल निकाल के कर दिया, जो कि गलत हुआ। दोनों गलत थे, मगर यहाँ ये चीज़ नहीं होनी थी, क्योंकि पर्सनल सामान पर डालने का मतलब ये है कि आपके अंदर से जो दिल है ना, वो आप निकाल चुके हो। आपके अंदर दिल की फीलिंग ही नहीं है, आप केवल दिमाग से खेल रहे हो। और अब यहाँ बदले का गेम होगा। जिस तरीके से तंबोली ने कहा था कि मुझे एक बार उठने दे, मैं तुझे बाद में बताऊंगी, यानी कि अब किसी के भी पर्सनल सामान पर कुछ भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि महंगी से महंगी चीज़, कोई लहंगा, कोई ड्रेस, हम जानते हैं कि ये सब बड़े सेलेब्स हैं जिनके पास महंगा महंगा सामान होता है। ऑल्दो फर्क नहीं पड़ना ना पड़ना इज अ डिफरेंट थिंग, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन यहां पर जो ये हो रहा है कि दिमाग से गेम खेला जा रहा है, तो अब बदले का गेम सामने आएगा। हम तो बस इतना जानते हैं कि मिलेगा मसाला, चाहे वो सही हो या गलत, आएगा सामने मसाला ही। मगर मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहा जो आप तक पहुंचे, और ये होना भी चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, मुझे ना इस दौरान इस टास्क के बीच में एकदम से मैं चला गया नॉस्टैल्जिया में। मुझे याद आ गई लास्ट सीजन के कंटेस्टेंट, यानी कि हमारे फीफी, अरे अबू मलिक की याद आ गई यार, जिन्होंने बिना एज की टेंशन लिए एज नो बार्स को प्रूव करते हुए ऐसे ही टास्क को परफॉर्म किया था। अगर आपको याद आया, हाँ वही वाला केस यार, जहां पर वो बंदे ने एज को तो मतलब ऐसे मात दी है, और क्या परफॉर्मेंस दी थी भाई। खैर, हम आते हैं यहां पर, और एक बिग टाइम हैट्स ऑफ, सल्यूट टू बोथ द लेडीज, यानी कि तंबोली एंड पवित्रा, जिन्होंने इस टास्क को जीता। यहां लेडीज ने टोटली प्रूव कर दिया कि मर्द और औरतों में कोई फर्क नहीं होता। यहां आदमियों को बुरी तरह पछाड़ दिया गया। दोनों ही जो लेडीज हैं उन्होंने इस टास्क को जीता है, और सारे जो जेंट्स हैं, जो कि लड़के हैं इस पूरे हाउस के, उन्हें एक्चुअली में अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पीछे रह गए अब इस टास्क में। बंदियों ने खुद को जो प्रूव करके दिखाया है, भाई साहब, यू टोटली डिजर्व अ तालियां, ढेर सारी तारीफ एंड वेल डिजर्व्ड इम्यूनिटी आई शुड से। यहाँ बंदों को जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी खुद को आगे लाने के लिए और प्रूव करने के लिए। अब के वक्त बार जो है वो रेज हो चुका है काफ़ी ज़्यादा हाइट्स पर। खैर, हम देखते हैं आगे, होपफुली बॉयज़ भी अच्छे से करेंगे परफॉर्म, एंड होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल चलते हैं आगे, और मैं यहाँ एक स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा निक्की तंबोली के लिए। भाई ये तंबोली तो क्या कर बोली, क्या नहीं, मतलब इन्होंने जो अपना एक ड्रास्टिक पर्सनालिटी का चेंजेस दिखाए हैं, शी इज जस्ट कमेंडेबल, फैंटास्टिक। जब वो आई तो हमने देखा कि उनके नखरे, उनका बोल बच्चन पना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो केवल बोलने में आगे थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बंदी जो कि डे 1 पे नाखून के लिए फाइट कर रही है, वो आज के दिन टास्क में खुद को ऐसा परफॉर्म करके सब कुछ वैनिश कर देती है, खुद में सब कुछ कर रही है, कंटेंट डेवलप कर रही है। शी नोज कि मुझे गेम कैसे खेलना है, कैमरा कैसे घुमाना है, किस तरीके से आगे जाना है। शी इज डूइंग इट ऑल। एक लौता स्टैंड आउट किया है उसने इस पूरे वीक में, और जिसको तारीफ भी जो है वो पूरे घर के तरफ से, सलमान भाई की तरफ से, सीनियर्स की तरफ से मिली ही मिली है। हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि केवल एक कंटेस्टेंट मुझे मिला है इस बिग बॉस हाउस में, जिसके लिए मैं ये बिग बॉस मॉल खोल रहा हूं। एक बहुत बड़ा टॉन्ट था यहां पर बाकी घर वालों के लिए। अच्छा, ऑल्दो ये भी मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं निक्की तंबोली जो हैं वो कई सारे लोगों को खटकती होंगी उनके नेचर और उनके नखरों के लिए। मगर भाई आज मैं ये बात कहूंगा कि चाहे वो कितने ही लोगों को खटके, सही या गलत लगे, लेकिन आज उसने टास्क जीतकर परफॉर्म करके सबको गलत प्रूफ कर दिया है। मैं यहाँ जज्बाती नहीं होऊंगा, केवल बिना इमोशंस के साथ, इमोशंस के साथ रिव्यू नहीं होते। मैं आपको साफ बता दूं, मैं एक सिंपल एज अ बिग बॉस शो के दौरान अगर मैं जज करूं तो तंबोली एकदम फिट और सही कंटेस्टेंट है, जिसको सब कुछ करना आता है, एंड शी इज डूइंग इट परफेक्टली फ्रॉम द डे 1। वो पूरे शो को ना घोंट कर आई है, प्लानिंग बना कर आई है कि मुझे कैसे खेलना है, मैं क्या करूंगी और क्या नहीं करूंगी। दिखती वो कुछ और है, लेकिन भाई साहब उसके अंदर एक पूरा का पूरा जो गेम है ना चाणक्य, वो बसा हुआ है। शी इज प्लेइंग इट सो स्मार्ट एंड सो वेल यार। हैट्स ऑफ निक्की, प्ले इट वेल,
प्लेड हार्ड। अब निक्की तंबोली ने जिस तरीके से पूरे टास्क होने के बाद अपने मेकअप के खराब होने को एक्सेप्ट किया है, दिस शोज कि आपको आपका जो फोकस है वो कितना स्ट्रांग है। ये सब मटीरियलिस्टिक जो जो चीज़ें हैं, यानी कि मेकअप, कपड़े, सामान, ये मैटर ही नहीं करता भाई इम्यूनिटी के आगे। और वही चीज़ इस बंदी ने प्रूव करी जब उसने बाद में कोई रिएक्शन नहीं दिया और इस तरीके से लाखों लोगों का दिल जीत लिया कि भाई इतना कुछ खराब करके गई वो बंदी, लेकिन फिर भी आपने क्या कहा कि मुझे ना वो दिख ही नहीं रहा है मेकअप, मुझे केवल दिख रही थी इम्यूनिटी, एंड यू डिड दैट वेरी फैबुलसली। यार क्या बात है निक्की जी, ये ना पूरी तरीके से स्टैंड अलोन, स्टैंड आउट हो रही है शो में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है शो के लिए भी और उसके लिए खुद भी। कुछ चीज़ों को ना आपको सही और गलत से परे होकर के जज करना पड़ता है। आप हर जगह पर जज्बात ला ही नहीं सकते। एक रिव्यूअर के लिए जज्बात मायने नहीं रखते, वो रिव्यूअर ही क्या जो कि जज्बातों के साथ रिव्यू करे। इसलिए मैं दोस्तों यहाँ पर जो है जज्बातों को नहीं मानूंगा और एक्चुअली बिग बॉस के फ्रंट पे निक्की को एक परफेक्ट प्लेयर का खिताब तो दूंगा। और वहीं हमारी जैस्मिन जो 7 दिन आई हैं और 7 दिन बस रोई हैं। हाँ चलो ठीक है, एक आध दिन शायद नहीं रोई हो, क्योंकि वो जिस दिन नहीं रोई हैं तो उस दिन दिखी ही नहीं है। लेकिन यार जैस्मिन, आप वही खिलाड़ी हो जिसने 2 बार खतरों के खिलाड़ी शो करके आई हो, जहां पर आप वहां तो रोया नहीं करती थी, अब यहां पर आप वीकडेज में रोती हो, तो एटलीस्ट वीकेंड पर तो हंसती, आप आज भी रो दी। भले छोटी मोटी बातें जो हैं वो होती रहेंगी यार, आगे पीछे होंगी सब कुछ, लेकिन आपको रोना नहीं है। यू हैव टू स्टैंड स्ट्रांग। और यही बात सलमान भाई ने कही है कि इसके अलावा सामने आओ, दिखो, अपने इमोशंस को खुल के दिखाओ। ये नहीं कि आप बस किसी बात को आपने देखा तो बस रो दिए, कपड़ों के लिए रो दिए, सामान के लिए रो दिए। या ऐसे पॉइंट पर तो यार गेम नहीं हो पाएगा, फिर सीधी सी बात है। और मैंने कहा था ना दोस्तों कि इन खिलाड़ियों को मुंह की खानी पड़ेगी, जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आपस में बैठ के गॉसिप करना सही नहीं है, किसी के लिए पीठ पीछे बातें करना सही नहीं है। और आखिरकार वही हुआ। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर निशांत, अभिनव एंड सारा की, जो कि एक साथ बैठकर केवल पीठ पीछे किसी खिलाड़ी के बारे में आप एक पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हो, एज अ व्यूअर बैठ के गॉसिप कर रहे हो। आपको झेलना पड़ गया एक महंगा सा टॉन्ट सलमान भाई की तरफ से, जहां उन्होंने कह दिया कि भाई व्यूअर नहीं बनो, परफॉर्मर बनो। वहीं जान कुमार सानू को भी कह दिया गया कि आप भी आओ, दिखो तो सही। मैंने क्या कहा था कि भाई निक्की तंबोली के चक्कर में आप मत पड़ो, आप अपनी पर्सनैलिटी को दिखाओ। यहाँ तो निक्की तंबोली को देखा ना आपने कि जिस तरीके से उस बंदी ने खुद को दिखा दिया, अकेले उसका नाम आया है, ना कि ये बोला गया कि भाई जान भाई ने सपोर्ट किया तो वो सामने आई। बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। तो जान भाई, आपको अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना होगा, सामने आगे आना होगा। और सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं जब आप स्ट्रांगली आगे आओगे, आप ना सलमान भाई की गुड बुक्स में हो। जिस तरीके से वो आपसे बात कर रहे हैं, आपसे उनको उम्मीदें हैं, तो ये चीज़ पर आपको खरा उतरना चाहिए जान भाई, एंड अच्छा करिए। एंड इनफैक्ट ऐसे ही जो बाकी 3 प्लेयर हैं, अभिनव, निशांत एंड सारा, ऑल्दो तीनों ने अपने अपने पॉइंट रखे, लेकिन कहीं ना कहीं कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे। एंड अब इन लोगों को आईना दिखाने के बाद, जैसा कि मुझे निशांत से बहुत उम्मीदें थी कि जैसे वो फोकस होके हर जगह दिखने वाले व्यक्ति लग रहे थे, लेकिन वो तो उतना ही इस हफ्ते बैठ गए। कहा उन्होंने कि भाई ठीक है, मैं अभी जज कर रहा था, लेकिन मुझे और जल्दी जज करना चाहिए था। देखिए, जज करने में ऐसा ना हो कि 2 हफ्ते निकल जाएं और फिर आप जज ही करते रह जाओ बाहर जा करके। ठीक है, होपफुली नेक्स्ट वीक ये भी इतना ही स्ट्रांगली काम करेंगे। तो वहीं पर दोस्तों, एक ऐसा आज मिली प्रिविलेज उस खिलाड़ी को जिसने अपने आप को पूरे हफ्ते एक सही कंटेस्टेंट, ट्रू कंटेस्टेंट लगी है जो बिग बॉस की, यानी कि निक्की तंबोली। सलमान भाई ने उनको दिया एक शानदार प्रिविलेज कि वो जाएं बिग बॉस मॉल में और जो सामान चाहिए ले आएं। इसके चर्चे हमने अपने प्रोमो में भी करे थे कि जो निक्की है वो जाकर के फुल टूट पड़ती है, लेकिन यहाँ सलमान भाई ने जिस तरीके से तारीफ करी है पूरे निक्की तंबोली की, उसके गेम की, बाकी खिलाड़ियों की तो जल गई होगी भाई। जो जलन हुई होगी उन्हें, वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन यहाँ जानबूझ के ये सब किया गया है। क्यों? क्योंकि बाकी जो खिलाड़ी हैं उनका खून खौले। अरे फैजल, तेरा खून कब खौलेगा? खिलाड़ियों, आपका खून कब खौलेगा? इसीलिए सलमान भाई ने इतने टास्क दिए कि इसको सब मिल रहा है। इसको मिल रही है बिग बॉस की प्रिविलेज, इसको मिल रही है सारी की अच्छी चीजें, सलमान भाई की तारीफ, और हम सबको डांट पे डांट, डांट पे डांट। तो भाई काम जैसा करोगे, बात वैसी सुनोगे। और ये जलन के जरिए अब क्या होगा ना कि इनके अंदर एक आग लगी रहेगी, ये उससे और जलेंगे, अलग होंगे, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि आप जानते हो, लास्ट टाइम में भी हमने देखा था कि किस तरीके से शहनाज के साथ आए थे सलमान भाई और उनको तारीफ हुई थी, और उसके बाद से हमने देखा था कि नेक्स्ट डे से सब जो है शहनाज के आसपास रहना चाह रहे थे, उससे सीखना चाह रहे थे, पास होना चाह रहे थे, ताकि वो उसकी गुड बुक्स में रह करके अच्छा कर पाएं। देखते हैं यहाँ पर अब कल से आने वाले वीक में
कौन किसके पास होता है, ये बात होगी देखने लायक। और भाई आज के वीकेंड के वार का रिव्यू हो जाएगा अधूरा अगर हमने इस खिलाड़ी की बात ना करी जिसने निक्की तंबोली के साथ साथ सलमान भाई से तारीफ पाई है। बिल्कुल आप समझ गए सही, वो है रुबीना। राइट, रुबीना ने जिस तरीके से अपने स्टैंड लिए हैं, मैंने आपको कहा था कि ये बंदी भले ही अलग तरीके से सही लेकिन अपने स्टैंड रख रही है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है जो कि उसको बाकियों से अलग बना रहा है, उसकी पर्सनैलिटी को सामने ला रहा है और बहुत स्ट्रांगली वो आकर के अपोज कर रही है, पंगे लेने से नहीं डर रही हैं। जिस बंदी ने तूफानी सीनियर से पंगे ले लिए, जिसने बाकी घर वालों से पंगे ले लिए, जिसने खुद बिग बॉस से पंगे ले लिए, तो वहाँ सलमान भाई ने इनकी तारीफ करी कि माना रुबीना आप बहुत स्ट्रांग हो, आप अपने लिए जो आपकी हक की लड़ाई है वो आप खुद लड़ सकती हो और आप बहुत अच्छा कर रही हो। लेकिन ये भी कहा कि आपको कई जगह पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा कि आप सही जा रही हो कि गलत। यानी कि जो उनकी फाइट हुई थी विद बिग बॉस, वो कहीं ना कहीं बिग बॉस को और सलमान भाई ने इनको समझा दिया कि आप वहां मत जाओ, आप गेम में गेम खेलो और सही गेम खेलो तो कुछ भी गलत नहीं होगा, आप बिल्कुल सही जाओगी। इसलिए समझना जरूरी है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रही हो। वहीं पर साथ में यहाँ पर जो है उनके पति अभिनव शुक्ला को जो है बहुत ही स्ट्रांग हिदायत मिल गई कि तुम उसके बीच में मत आओ, तुम आते हो और उसको घुमा देते हो, उसकी जो फाइट का जो कहते हैं ना कि स्ट्रांगनेस वही तुम पूरी खत्म कर देते हो। तो प्लीज आप बीच में मत आओ, रुबीना को अपना स्टैंड खुद लेने दो, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगी, आपको नहीं आना। अब इसके बाद से ना दोस्तों एक बात प्रूफ हो जाती है कि अब अभिनव जो है वो रुबीना के गेम के बीच में तो बिल्कुल नहीं आएंगे। और अब देखना भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग कि कैसे ये दोनों जो पति पत्नी का जो जोड़ा है, ये बॉन्ड कैसा रहता है आगे, किस तरीके से गेम खेलता है, पर्सनल प्रोफेशनल को कैसे अलग करता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होने वाली है। यहाँ पर सलमान भाई ने एक तरह से ना सुलगा दिया है, आग लगा दी है, चढ़ा भी दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने तारीफ करी है रुबीना की, आई डाउट कि ये बंदी जब अब खेलेगी ना तो क्या कुछ ना खेल दे वो। आई फील दिस। आप क्या सोचते हो? वहीं दोस्तों आज हम बात करें एजाज भाई की। इस व्यक्ति का ना एक बहुत ही इमोशनल रूप, वो स्टोरी जो सामने आई, जो खुद सलमान भाई ने सामने रखी, जिसके बाद से ना उनकी बातें और उनका जो इमोशंस हैं वो दिल में घर कर गए। मैंने ये बात भी कही थी कि क्यों एजाज भाई सामने नहीं आ रहे हैं, वो क्यों खुल नहीं रहे हैं, वो कौन सी बात है जो उनको दबा रही है अंदर। वो आज स्टोरी सामने आई और वो एक्चुअली में काफ़ी इमोशनल थी। एजाज भाई, वी एक्चुअली कनेक्ट विथ यू, हम आपके साथ उस दर्द को समझ पा रहे हैं। लेकिन अब आपको जो है वो आगे आना होगा, खुद को प्रूफ करना होगा, बिकॉज इट्स द राइट टाइम। और अब जो है ना वो छोटे मोटे मुद्दे से उठो। मैंने ये भी कहा था कि प्लीज़ एजाज भाई, आप बने हो बड़े गेम के लिए तो आप बड़ा गेम खेलो। और हाँ प्लीज़ फॉर गॉड सेक, पवित्रा पुनिया के भड़कावे में और उसकी बातों में ना आना, अपने दिमाग से खेलना। भले वो गुस्सा निकालना चाह रही थी लेकिन आप गुस्सा सोच समझ के निकालो। जैसा कि आपने कहा कि आपको डर लगता है कि जब आप बाहर निकालोगे अपने व्यूज़ को तो कहीं अपना कंट्रोल ना खो दो, कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन यू हैव इट राइट और रॉन्ग का आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आई डोंट थिंक कि आप कुछ भी गलत करोगे। इसलिए डू वेल, डू ग्रेट, राइट? ऐसी आपसे बहुत उम्मीदें हैं हमें, प्लीज। और इसी के साथ लेट मी डिक्लेयर द फर्स्ट कंटेस्टेंट जो कि टीबीसी यानी कि टू बी कंफर्म्ड से कंफर्म्ड होती है, वो है निक्की तंबोली, द वेल डिजर्व्ड कंटेस्टेंट। यार इतनी खुशी से मैं भी अनाउंसमेंट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस बंदी ने तो जो गेम दिखाया है, हक बनता था यार कि वो आगे जाए, कंफर्म हो जाए। और इसी के साथ निक्की तंबोली को मिलती हैं ढेर सारी पावर्स। अब आप समझते हैं कि पावर्स का आना और उन पावर्स का जिम्मेदारी से यूज करना, वेद पुराणों में लिखा गया है कि भाई ताकतों का, शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। अगर आपने दुरुपयोग किया तो आपको उसके जो कहते हैं ना कि गलत कॉन्सिक्वेंसेस ही भुगतने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं जो अब जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उनके निशाने पर तंबोली ऑलरेडी रहेंगी और अगर यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं गलत यूज किया अपनी ताकतों का, तो भाई साहब आगे जा करके इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। तो तंबोली, प्ले स्मार्ट, प्ले वेल। आई होप आप सही करोगी और ताकत के नशे में चूर होकर के कुछ गलतियां ना कर बैठना, ऐसी आपसे उम्मीदें हैं। खैर अभी तो बहुत सारे सरप्राइज, बहुत सारी बातें कल भी होनी है। कल भी आएगा एक बहुत अच्छा रिव्यू और हम आपको बताएंगे सारी बातें ओनली एट बॉलीवुड स्पाई। कल का जो एपिसोड भी देखिएगा, फिर आएगा शानदार रिव्यू भी, जिसको लेकर आएगा आपका ये अपना अनुज पाठक, जो करता है अभी के हिसाब से 100% सही रिव्यू। हम सब देखेंगे और होगा बिग बॉस की पाई पाई का हिसाब ओनली एट बॉलीवुड स्पाई विथ मी ANUJ अनुज पाठक। मुझे कैच करिए ऑन सोशल मीडिया, ट्विटर,
फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी, सब जगह मिल जाऊंगा। अपने सवालों से, कमेंट्स के जरिए इस पूरे रिव्यू के नीचे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लिखिए कि आपको कैसा लगा पहला वीकेंड का वार और हमारे द्वारा किया हुआ प्रेडिक्शंस और रिव्यू कैसे लगे आपको। प्लीज़ अपने कमेंट्स, आपके जो कमेंट्स हैं हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, हमें ज़रूर दें और अपने परिवार के साथ इस पूरे बॉलीवुड स्पाई फैमिली को बनाइए और भी स्ट्रॉन्ग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेफ रहिए, सतर्क रहिए, पॉजिटिव रहिए दिमाग से, कोरोना से नहीं। धन्यवाद।